हेलो स्टूडेंट्स। तो अभ्यास सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का हमारा आज अंतिम प्रश्न है और वो है प्रश्न 14। कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो देखिए, आपने मित्र को पत्र लिखना है। तो चलिए पहले हम अपने विचार जो है साझा करें कि जो पत्र है वो कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं। 2 प्रकार के। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है। तो औपचारिक कौन से होते हैं? ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं जिनको। और अनौपचारिक नॉन ऑफिशियल यानी कि नॉन फॉर्मल आप बोलते हैं। ठीक है। तो वो आपके ये 2 प्रकार के पत्र हैं। तो आज जो हम पत्र कर रहे हैं वो अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र जो सगे संबंधियों और मित्रों को लिखा जाता है, और औपचारिक पत्र जो संपादक को, प्रधानाचार्य महोदय को, साथ में आपके थाना अध्यक्ष को, है ना, तो नगर निगम अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को, ये सब हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। तो आज हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। तो हमने कोया आदिवासी कहानी तो हमने पढ़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, उसमें कोया आदिवासियों के बारे में पढ़ा। तो आपने उनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को आपने पत्र लिखना है। तो ठीक है। तो आइए हम पत्र देखें कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो आप पेंसिल ले लीजिए, आप पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए 14 प्रश्न है, आपने दिनांक डाल देनी है। ठीक है, जो भी दिनांक है। फिर यहाँ पर जो पता होता है वो किसका होता है? वो अपना पता होता है, क्योंकि हम पत्र लिख रहे हैं, हम अपना पता लिख रहे हैं। घर संख्या ये हो गई, बादमबाड़ी कटक, ये हमारा पता हो गया। अब प्रिय मित्र आपका कोई भी है, यहाँ पर सुरेश दिया गया है। आपका कोई भी मित्र है, आप उसका नाम लिख लीजिए। सप्रेम नमस्ते संबोधन करेंगे। उसके बाद फिर आप पत्र लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिख रहे हैं पत्र। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ये तो एक नमूना है आपके सामने। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सूरत में सपरिवार सकुशल होंगे। मित्र, आज मैंने आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों की एक रोमांचक कहानी पढ़ी। आप इसी तरह से लिखेंगे ना, आप बताएंगे तो कि आपने पढ़ा क्या। वे जंगलों में रहा करते थे और अंग्रेज़ उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। इसी दौरान उनके जीवन में श्री राम राजू अवतार के रूप में आए और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए जागृत किया। अंग्रेज़ों के तो होश उड़ने लगे। अंत में छल कपट का सहारा लेकर अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को परेशान करना शुरू किया और श्री राम राजू को भी मार डाला। सचमुच स्वतंत्रता खून मांगती है। शेष सब सामान्य है। बाकी अगले पत्र में। तुम्हारा मित्र रजनीश। ठीक है। तो ये आपने पत्र लिखना है। तो देख लीजिए, एक बार मैं सामने ही उत्तर कर देती हूँ। वैसे आप अपना पता आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ दिनांक, फिर आप यहाँ ये पता लिखेंगे। ठीक है। फिर अपने मित्र का नाम लिख लेंगे। प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है, सप्रेम नमस्ते। और फिर ये देखिए, ये पत्र आपके सामने। अब आप पेंसिल लेकर सामने उतारना शुरू कीजिए और ये 14वां प्रश्न आज आप इसको पूर्ण कीजिए। ठीक है। तो इसको आप रोक कर भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने इतना यहाँ रोक देती हूँ। ठीक है। फिर आगे देखेंगे आप। ठीक है। इतना सा आपका पत्र है। ठीक है।
फिर तो आप इसको रोक कर आराम से और देख कर आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप पेंसिल लेकर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखने का भी काम है आपका। तो ये 14 प्रश्न के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई अगले वीडियो में नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।